डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विदेश व्यापार नीति 2023 की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 लॉन्च की है। तो चलिए जानते हैं विदेश व्यापार नीति 2023 के बारे में। विदेश व्यापार नीति 2023 निर्यात को सुगम बनाने वाली योजनाओं की निरंतरता पर आधारित है। ये निर्यातकों को व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए री इंजीनियरिंग और स्वचालन की प्रक्रिया को लक्षित करती है। इसका उद्देश्य 2030 तक देश के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घरेलू मुद्रा को बढ़ावा देना और भारतीय रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाना है। इस नीति का मुख्य दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला है प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना। दूसरा है निर्यातकों, राज्यों, जिलों, भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन। तीसरा है व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी तथा ई पहल। और चौथा है उभरते क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में ई कॉमर्स, विकासशील जिले तथा विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी यानी SCOMET नीति को सुव्यवस्थित करना। चलिए अब नजर डालते हैं इस नीति की मुख्य विशेषताओं पर। नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात 760 से 770 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में देश का कुल निर्यात 676 अरब डॉलर रहा था। नई विदेश व्यापार नीति में 4 नए एक्सपोर्ट टाउन यानी TEE विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये 4 एक्सपोर्ट टाउन फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर व वाराणसी में विकसित किए जाएंगे, जबकि वर्तमान समय में देश भर में 39 TE मौजूद हैं। भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, खास तौर पर उन देशों से जो डॉलर की कमी या फिर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसी तरह कॉम्पिटिटिव और क्वालिटी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंसेंटिव भी देने का प्रावधान किया गया है। अलग से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। SEZ को अपग्रेड और मॉडिफाई कर देश यानी डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज एंड सर्विस हब बनाया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने निर्यात दायित्व चूक के एकमुश्त निपटान के लिए एक एमनेस्टी योजना भी शुरू की है। ये योजना निर्यात दायित्व चूक को निपटाने और बिना किसी दंड या कानूनी कार्रवाई के अपने प्राधिकरणों को नवीनीकृत करने की अनुमति देगी। और आखिर में बात पिछली विदेश व्यापार नीति की। पिछली विदेश व्यापार नीति वर्ष 2015-2020 के लिए लॉन्च की गई थी। इस नीति में वर्ष 2020 तक 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इस नीति और लक्ष्य को बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दिया गया था। तो चलिए वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, विदेश व्यापार नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये निर्यातकों को व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए री इंजीनियरिंग और स्वचालन की प्रक्रिया को लक्षित करती है। कथन 2 है, इसका उद्देश्य 2030 तक देश के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर द तो 1 नहीं 2। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।